Welcome to Echoes of the Word. Join us to reflect on God's love, Christian teachings, and the lives of the saints. मसीह में भाइयों और बहनों, आपको अब तक का सबसे मुश्किल फैसला क्या करना पड़ा है? आज यसू हमारे सामने सबसे मुश्किल तरीन इंतखाब में से एक है। वो कहता है, अगर कोई मेरे पास आता है और बाप और माँ, बीवी और बच्चों और यहाँ तक कि जिंदगी से भी नफरत नहीं करता है तो वो मेरा शागिर्द नहीं हो सकता। मजबूत अल्फाज, चौंका देने वाले अल्फाज। लेकिन यसू हमें नफरत की तरफ नहीं बुला रहा है। वो हमें हर चीज से बढ़कर इससे मोहब्बत करने के लिए बुला रहा है। मसीह के साथ हमारी वफादारी पहले आनी चाहिए, यहाँ तक कि खानदान, सुकून, यहाँ तक कि हमारे अपने मंसूबों से पहले। शागिर्दी एक बार का फैसला नहीं है। ये रोजाना हथियार डालने वाला है। जिंदगी भर का अज़्म। इसका मतलब है जिंदगी के हर हिस्से में खुदा को अवलियत देना। यसू ने दो छोटी तिंसल बताई हैं, एक ऐसे आदमी के बारे में जो एक मीनार बनाना चाहता है और दूसरा बादशाह के बारे में जो जंग की तैयारी कर रहा है। दोनों हमें याद दिलाते हैं कि कोई अहम चीज शुरू करने से पहले हमें लागत को शुमार करना चाहिए। यसू की पैरवी करने का, जैसा कि लूका 9:23 हमें याद दिलाता है, का मतलब है खुद को झुटलाना, रोजाना अपनी सलीब उठाना और उसकी पैरवी करना। इसमें कुर्बानी, जिदोजहद, हत्ता के मसाइब भी शामिल होंगे। और फिर भी हम कितनी बार अपनी सलीब से बचने की कोशिश करते हैं। हम कितनी बार इंतजार करते हैं कि कोई और उसे हमारे लिए ले जाए। हम सोचते हैं, हो सकता है कि अगर मेरे पास काफी रकम हो या काफी मंसूबे हों तो करास हल्का महसूस करेगा, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से हर एक के पास ज़ाती करास है और कोई और उसे हमारे लिए नहीं उठा सकता। एक लम्हे के लिए रुकिए और खामोशी से गौर करें, आप इस वक्त कौन सी सलीब उठा रहे हैं? क्या ये काम पर एक चैलेंज, एक मुश्किल रिश्ता, बीमारी, गम, अंदरूनी जंग है? जो कुछ भी है, यसू आपको अपने साथ ले जाने के लिए बुलाता है। मुझे 3 कहानियां शेयर करने दो जो इसको जिंदा करती हैं। पहली, मम्मी, एक नौजवान औरत जो जादूगरनी के खानदान में पैदा हुई। जब उसने मसीह की पैरवी करने का इंतखाब किया तो उसे मुस्तरद कर दिया गया, छोड़ दिया गया और तन्हा छोड़ दिया गया। फिर भी इसका ईमान मजबूत हुआ। इसकी सलीब यसू के साथ इसके गहरे इतिहाद का जरिया बन गई। दूसरा, लज़र की तमसील से अमीर आदमी के भाई का तसव्वुर करें। वो लज़र की तकलीफ को देखता है और यसू की पैरवी करने का फैसला करता है। वो जानता है कि रास्ता मुश्किल होगा, इसलिए वो साइरन के साइमन की खिदमत हासिल करता है, वही साइमन जिसने यसू की सलीब उठाने में मदद की थी। एक साथ वो कलोरी के रास्ते पर चलते हैं, रास्ते में हमदर्दी के कामों का एहतमाम करते हैं। ये कहानी हमें याद दिलाती है, हमें अपनी सलीब खुद उठानी चाहिए, लेकिन हमें दूसरों की मदद के लिए भी बुलाया जाता है। तीसरा, सेनेट पीटर। रोम से भागने के बाद वो दोबारा अपनी सलीब उठाए हुए सड़क पर यसू से मिलता है। पीटर पूछता है, कोवुडियस, रब, आप कहाँ जा रहे हैं? यसू ने जवाब दिया, रोम को, दोबारा मसलूब होने के लिए। और पीटर समझता है। वो वापस मुड़ता है, अपनी सलीब को गिले लगाता है और मसीह के लिए अपनी जान देता है। सलीब सिर्फ मसाइब की अलामत नहीं है, ये मोहब्बत की शक्ल है। सलीब उठाने का मतलब है मुआफ करना, जब मुआफ करना मुश्किल तरीन होता है। जब तकलीफ हो तो खिदमत करना। जब खामोशी ज्यादा महफूज महसूस हो तो सच बोलना। मोहब्बत करना जब मोहब्बत सब कुछ महंगी पड़ती है। हमारे अपने ज़माने में भी पुकार साफ है। वबाई मर्ज के दौरान एक उस्ताद ने लाइव स्ट्रीमिंग असबाक और इंजील की कहानियां शुरू की। एक दिन मशरिक़ वस्ती में एक माँ ने शमूलियत इख्तियार की। इन ऑनलाइन मुकाबलों के ज़रिए उसने अपने ईमान का सफ़र शुरू किया। ये अमल में शागिर्दी है, यहाँ तक कि गैर मुतवक्के तरीक़ों से। तो मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, क्या हम इस किस्म की शागिर्दी के लिए तैयार हैं? क्या हम आसान रास्ते,
सस्ते फजल करासफरी ईसाइत की तलाश में हैं। दोस्तों, हम में से कोई भी सलीब से बच नहीं सकता, लेकिन जब हम उसे गिले लगाते हैं, मसीह खुद हमारे साथ चलता है, और जहां वो चलता है वहां क़यामत है, खुशी है, हमेशा की जिंदगी है। जब हम खादी की पुकार का जवाब देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, मैं अब आपको खामोशी से दुआ करने और अपनी सलीब को पेश करने के लिए मदऊ करता हूँ। जो भी बोझ, चैलेंज, कुर्बानी आप अलिफाटे यसू के लिए, इसके फजल के लिए इसे वफादारी के साथ बर्दाश्त करने की दरख्वास्त करें। पीटर की तरह क्या हम कह सकते हैं, कोवुडियस लॉर्ड, मैं आपके साथ आऊँगा। खादोनद यसू, हमें अपनी सलीब को वफादारी से उठाने का फजल अता करें। जब हम कमज़ोर हों तो हमें हिम्मत दो, जब हम खौफज़दा हों तो उम्मीद दो, और जब हम सब कुछ महंगी पड़े तो मोहब्बत दो। इस दुनिया में आपकी रोशनी बनने में हमारी मदद करें, जब हम सलीब तक और हमेशा की ज़िंदगी में आपकी पैरवी करते हैं। आमीन। जाने से पहले आइए एक सादा अमल पर भी गौर करें जिसका हम इस हफ्ते इर्तिकाब कर सकते हैं। शायद किसी ऐसे शख्स की मदद के लिए पहुंचना जो भारी सलीब उठा रहा है। जहां हमें तकलीफ हुई है वहां मुआफ़ी का इंतखाब करना। खुदा आप में से हर एक को बरकत दे जब आप इसके साथ चलते हैं। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.